रांची और खूंटी का, माफ कीजिएगा, खूंटी और अन्य जगहों का हमने देखा किस तरीके से वहां पर जनता का मिजाज है। लेकिन गिरिडीह लोकसभा सीट पर अब की बार किसकी चमकेगी किस्मत और क्या चंद्र प्रकाश चौधरी फिर मारेंगे बाजी या फिर रविंद्र पांडे फंसाएंगे पेच, सब कुछ जनता तय करेगी। 25 मई को वोटिंग है, लेकिन अब तक महागठबंधन के उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है, जबकि एनडीए ने चंद्र प्रकाश चौधरी एनडीए के फिर से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन अब की बार जनता के क्या है मुद्दे, किसके दावों पर कितना भरोसा जनता करेगी, ये देखने वाली बात होगी। गिरिडीह सीट से अब की बार किसकी चमकेगी किस्मत। हालांकि अब तक सभी महारथी मैदान में नहीं उतरे हैं। एनडीए ने मौजूदा सांसद पर फिर भरोसा जताया है। आजसू ने चंद्र प्रकाश चौधरी को फिर उम्मीदवार बनाया है, लेकिन 5 बार सांसद रहे बीजेपी के बड़े नेता रविंद्र पांडे के तेवर बागी है। हालांकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पर सस्पेंस जारी है, लेकिन उम्मीद है कि अब की बार भी गिरिडीह में जेएमएम का प्रत्याशी होगा। गिरिडीह में छठे चरण में मतदान होगा। गिरिडीह में 25 मई को वोटिंग, 6 मई तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र, 7 मई को नामांकन पत्र की जांच, 9 मई तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन, 4 जून को वोटों की गिनती। गिरिडीह लोकसभा सीट पर आधी आबादी निर्णायक है। पुरुषों से ज्यादा महिला वोटरों की संख्या है। 2019 के मुकाबले अब की बार वोटरों की संख्या बढ़ी है। कुल मतदाता 16,49,413, पुरुष मतदाता 7,69,833, महिला मतदाता 8,89,561। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र हमेशा से झारखंड की राजनीति में सुर्खियों का केंद्र बना हुआ रहा है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी और बाघमारा। विधानसभा की 4 सीटों पर इंडिया का कब्जा, 3 सीट पर जेएमएम और 1 सीट पर कांग्रेस विधायक, 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आजसू के विधायक। गिरिडीह लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2009 और 14 में रविंद्र पांडे ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में ये सीट आजसू के खाते में चली गई थी और चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत दर्ज की। आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने दर्ज की थी जीत। जेएमएम ने जगन्नाथ महतो को 2,48,347 से हराया। चंद्र प्रकाश चौधरी को मिले थे 6,48,277 वोट। जगन्नाथ महतो को मिले थे 3,99,930 वोट। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। विश्व के जैन धर्मावलंबी भगवान पारसनाथ के दर्शन के लिए पारसनाथ आते हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कोयला और लोहा उद्योग है, लेकिन बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है। आजसू ने एक बार फिर चंद्र प्रकाश चौधरी पर दाव खेला है, जबकि इंडिया गठबंधन ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। 2024 के महासंग्राम में जीत का ताज किसके सर होगा, इसका फैसला 25 मई को जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, जहां से हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत का एक बार रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, अगर इस बार गिरिडीह की जनता की बात करें तो क्या है जनता का मिजाज, उनसे बात करने की। चुनाव जो है वो नजदीक में है और ऐसे में सभी जो वोटर्स हैं वो अब मुद्दे की बात करेंगे। और क्या मुद्दा है चुनाव में, सीधे हम चलेंगे जनता के पास। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे उनके मन मिजाज में क्या है, क्या लगता है। इस बार चुनाव आया है, लोकसभा का चुनाव, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है गिरिडीह लोकसभा को लेकर। गिरिडीह लोकसभा में प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए जो बेरोजगार को रोजगार दे, ताकि कि बहुत सारे लोग जो है हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इसका असर जो है इलेक्शन में भी जो है बहुत बड़ा पड़ेगा। रोजगार का यहाँ कुछ साधन है, लेकिन यहाँ संपत्ति भरा हुआ है, सब कुछ है, काफी प्रॉपर्टी है, लेकिन रोजगार का मुहैया यहाँ पर कुछ नहीं है। कोई रोजगार को लेकर कोई पहल नहीं है, कोई पहल नहीं। अगर रोजगार का पहल रहता तो यंग लड़का लोग पढ़े लिखे बाहर में नौकरी नहीं करते, सब कुछ यही होता। तो आज जो लोकसभा का इलेक्शन है इसमें देखने को मिलता कि हम कैसा एमपी चुने हैं। तो रोजगार को लेकर पलायन कर जाते हैं, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं लोग। और
और जो है शिक्षा यहाँ पर अभी बहुत पुअर है। शिक्षा में जो है अभी शिक्षा की स्थिति भी ठीक नहीं है। नहीं, ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। शिक्षा अगर बढ़िया रहता है तो अब हम अपने बच्चे को बाहर क्यों पढ़ाते? अगर हमारा झारखंड में ही सब शिक्षा मिलता। 12वीं के बाद बच्चे कहाँ चले जाते? 12वीं के बाद हमको बंगलोर भेजना पड़ता है, हैदराबाद। झारखंड की स्थिति है। स्वास्थ्य की बात करेंगे, अगर स्वास्थ्य सुविधा इलाज के लिए क्या लगता है आपको, क्या मुद्दा है? इलाज के मामले में तो पूरे झारखंड, मैं सिर्फ गिरिडीह लोकसभा की बात नहीं करूंगा, पूरे झारखंड में स्थिति बिल्कुल लचर है। यहाँ से कोई भी मान लीजिए रोड में किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो सीधा रेफर या तो रांची करना पड़ता है या धनबाद। तो हमारे शहर में तो ऐसा स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। आप सदर अस्पताल का मुआयना कर लीजिए, ना ठीक से मतलब बेड का सुविधा है, ना लाइट का सुविधा है, ना शौचालय का व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत है हर जगह पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। तो इलाज के लिए लोग अभी, आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है? स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा, स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है जी, बिल्कुल। शिक्षा क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में आपके लिहाज से? जो ये बोले वही मुद्दा रहना चाहिए। अब मेडिकल का कुछ यहाँ पे देखा जाए, जो भी सरकार आए इसको लेके, बाकी ये भाई जी मेडिकल को लेकर, हाँ देखा जाए। मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप लोग क्या? मेडिकल और रोजगार को देखा जाए। गिरिडीह का तो ये दुर्दशा है कि कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्दशा है गिरिडीह का कि कोई ढंग का कैंडिडेट मिले जिससे हम लोग पूर्ण रूप से मतलब सहमत होकर उसे वोट कर पाए। और हम लोग इस बार ये विचार है कि हम लोग नोटा के साथ जाएंगे। हमें गिरिडीह लोकसभा में कोई कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा है। कैंडिडेट समझ में नहीं आता है। वो खैर, आप क्या काम करते हैं? आप व्यवसाय या फिर रोजगार या नौकरी क्या करते हैं? रोजगार में बिजनेस करते हैं। क्या लगता है इस बार गिरिडीह लोकसभा को लेके मुद्दा क्या होगा चुनाव में? चुनाव का मुद्दा ये कि रोजी रोजगार का जो मेन है, रोजी रोजगार नहीं हो पा रहा है। सब पब्लिक विस्थापन कर रहा है, बाहर जा रहा है, अच्छा एजुकेशन नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो बुनियादी जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, उन सब मामलों में अभी भी जो है यहाँ की जनता जद्दोजहद कर रही है। तो और इससे आगे का सोच कुछ लगता है कि जब नीचे का स्तर में ही परेशानी है तो यही मुद्दा है। कैंडिडेट को लेकर क्या लगता है, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए लोकसभा में? कैंडिडेट होना चाहिए वैसा जो रोजी रोजगार का सवाल उठाए लोकसभा में, अच्छा स्कूल का व्यवस्था करे और हॉस्पिटल वगैरह का, स्वास्थ्य वगैरह का बढ़िया व्यवस्था करे, वैसा उम्मीदवार होना चाहिए। वैसा उम्मीदवार को लेकर आप लोग सोचते हैं? ऐसा उम्मीदवार क्या लगता है कि है आपके क्षेत्र का? अभी नजर नहीं आ रहा है। गिरिडीह में वैसा हवे नहीं किया आज तक कोई। हम लोग को उम्मीदवार, यानी कि पहले से भी आज तक कोई ऐसा नहीं रहा। कोई ऐसा नहीं रहा। कोई ऐसा नहीं रहा जो परेशानियों को समझ सके। यहाँ पे और भी है लोग जो चाय की दुकान में काम करते हैं, सीधा उनसे पूछेंगे क्या लगता है, आप चाय बेचते हैं, काम करते हैं, क्या मुद्दा होगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा विकास का मुद्दा होगा। जो विकास करेंगे वो जीतेंगे। कैसा विकास, क्या लगता है? रोजगार का विकास होना चाहिए और शिक्षा का, रोजगार का, नली नाला का, ये सब का विकास जो करेंगे वो जीतेंगे। क्या लगता है कैंडिडेट कैसा चाहते हैं आप? कैंडिडेट साफ सुथरा चाहते हैं, जो हमारे दुख दर्द में आवे और जाए, यानी कि जनता के दुख दर्द को समझे। देखिए, निश्चित तौर से कैंडिडेट इनको ऐसा चाहिए जो जनता के दुख दर्द को समझे और उनके दुख दर्द को समझाए। आप क्या काम करते हैं? जी हम बिजनेस है, मेरा बिजनेस है जी। क्या लगता है गिरिडीह का इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव का? गिरिडीह का मुद्दा देख लीजिए, सबसे पहला चीज पब्लिक को नेता लोग प्याली की तरह, चाय की तरह प्याली की तरह फेंक देता है। और कोई, मेरा गिरिडीह हमेशा दुर्भाग्य रहा, कोई ऐसा चीज नहीं मिला है पब्लिक को जो आराम, पब्लिक को बहुत बेरोजगार है यहाँ का। सबसे पहला चीज जो चीज चलना चाहिए, कोयला था, लोहा था, अब्रक था, उसमें कोई चीज नहीं चल रहा, जिसमें गरीबी बहुत ज्यादा हो गया गिरिडीह में। अब किसी को भी नेता बना दीजिए, आदमी कोई भी एक भी चीज आप बता दीजिए, खुद सा प्रेस रिपोर्टर है, एक भी चीज अपना ढंग का दिखा दीजिए, गिरिडीह में कोई चीज, नया चीज, यूनिक चीज मिला होगा टेक्निकली पब्लिक के लिए। खुद सा गिरिडीह का पब्लिक, यहाँ का जो मूल निवासी बाहर जा रहा है काम करने के लिए, इतना खराब स्थिति है गिरिडीह का।
रोजगार को लेकर कोई रोजगार के कुछ भी नहीं है। बालू भी अगर चल रहा तो भी चोरी से चल रहा है। जहां हमारा गिरिडीह में बालू बिकता था 300 रुपया में, आज 2000 रुपये में खरीद रहा है। घर बनाने में भी दिक्कत हो रहा है। जहां 3200 रुपया गाड़ी ईटा था, आज 7000 रुपये ईटा है। महंगाई भी ज्यादा है और नेता लोग तो अपना झोला भर रहा है भैया, पब्लिक इसमें पिसा रहा है। कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। नेता अगर जिसको भी बना दिए, सांसद भी अगर बन गया मेरा गिरिडीह का कोई भी पार्टी से, गिरिडीह का दुर्भाग्य कुछ नहीं मिलेगा। गिरिडीह का कुछ नहीं, कभी नहीं मिलेगा। दल कोई हो, विकास कोई विकास नहीं। विकास देवघर में देखने को मिला। देवघर में देखिए विकास मिला। अगर चलिए प्रेस रिपोर्टर है, एक भी चीज अपना ढंग का दिखा दिए गिरिडीह में, कोई चीज नया चीज यूनिक चीज मिला होगा टेक्निकली पब्लिक के लिए। खुद सा गिरिडीह का पब्लिक यहाँ का जो मूल निवासी बाहर जा रहा है काम करने के लिए, इतना खराब स्थिति है गिरिडीह का। रोजगार को लेकर कोई रोजगार के कुछ भी नहीं है। बालू भी अगर चल रहा तो भी चोरी से चल रहा है। जहां हमारा गिरिडीह में बालू बिकता था 300 रुपया में, आज 2000 रुपये में खरीद रहा है। घर बनाने में भी दिक्कत हो रहा है। जहां 3200 रुपया गाड़ी ईटा था, आज 7000 रुपये ईटा है। महंगाई भी ज्यादा है और नेता लोग तो अपना झोला भर रहा है भैया, पब्लिक इसमें पिसा रहा है। कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। नेता अगर जिसको भी बना दिए, सांसद भी अगर बन गया मेरा गिरिडीह का कोई भी पार्टी से, गिरिडीह का दुर्भाग्य कुछ नहीं मिलेगा। गिरिडीह का कुछ नहीं, कभी नहीं मिलेगा। दल कोई हो, विकास कोई विकास नहीं। विकास देवघर में देखने को मिला। देवघर में देखिए विकास मिला। अगर चलिए हॉस्पिटल ही खुल गया, पब्लिक के पास पैसा रहेगा तभी ना हॉस्पिटल पर जाएगा। सरकारी अस्पताल में जाता है, दवाई मिलता है, डॉक्टर लोग भी चोर लोग सारा चीज खा जाता है बेच बाच के। पब्लिक को मिलता है कहाँ जी कुछ। पेट्रोल का वही हिसाब है, जमीन का भी वही हिसाब है। आजकल जितना बेगारी लोग गए सब जमीन में काम कर रहा भैया, जिसको नहीं भी जानने का। अभी देखिए जाइए ब्लॉक, पब्लिक को जाएगा 100 रुपए की चीज 5000 मांगेगा। हर चीज में लूटा है, हर चीज में। आप देख लीजिए खुद गिरिडीह के रहने वाले पे। लेकिन निश्चित तौर से रोजगार, शिक्षा, सड़क और भ्रष्टाचार ये सभी मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में। और के मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता मुखर है और जनता के बीच आप पहुंचे और वहां उनसे बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ उनका मिजाज है, जनता का मिजाज है, ये आपने जानने की कोशिश की श्रीकांत, कि किस मुद्दों को लेकर जनता जो है इस बार वोट डालेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या कुछ चाहती है और वहां की जनता किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट देगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।